नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन सेजू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बटुकला, आपके सामने चैप्टर नंबर 2 क्लाइमेटोलॉजी का, जिसका नाम है वायुमंडल, लेकर आया हूँ। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल है क्या, वायुमंडल बना कैसे है और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं वो कौन कौन सी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस लेसन से आते हैं। तो हम पहले ये पढ़ेंगे वायुमंडल है क्या। वायुमंडल क्या है, जैसे कि ये है वायु। पहले तो ये चीज जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वायु। और एक है आपका वायु और एक आप बोलते हैं पवन। वायु क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? वायु कहलाता है। और जब वायु एक निश्चित दिशा के अंदर गति करना शुरू कर देती है, जब वायु क्या करती है, एक निश्चित दिशा के अंदर बहना शुरू कर देती है, तो उसको क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वायु और पवन के बीच। वायु के विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और जब वही वायु क्या करती है, एक निश्चित दिशा के अंदर बहना शुरू कर देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है वायुमंडल क्या है। जैसे मैंने बताया है कि वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर, ये हमारी धरती है, और धरती के चारों ओर क्या है? विभिन्न गैसों की एक परत पाई जाती है। इसी परत को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो धरती है, इस धरती के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है, या एक बल है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो क्या है, हमारी धरती के चारों ओर पाई जाती है। उसी परत को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है। आपने चार मंडल वैसे पढ़े होंगे, जिसके अंदर हमने पढ़ा है स्थल मंडल, जल मंडल, और तीसरा है आपका वायुमंडल, और चौथा है आपका जैव मंडल। ये क्रम भी याद कर लेना कि सबसे पहले क्या बना है, उसके बाद क्या बना है। सबसे पहले स्थल मंडल, फिर जल मंडल, फिर वायुमंडल, और लास्ट में क्या बना आपका? जैव मंडल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये चार मंडल। अब हम पढ़ेंगे, ये तो आपने पढ़ लिया कि वायुमंडल क्या है, विभिन्न जो गैसें हैं वो हमारी धरती के चारों ओर पाई जाती है, उनकी परत पाई जाती है। उसी परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने आया होगा या पूछा जा सकता है आपसे कि आपका जो वायुमंडल है वो बना किस प्रकार से है। यहाँ मैंने एक क्रम भी लिख दिया कि सबसे पहले क्या बना है। इसी को हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो वायुमंडल है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। शुरू के अंदर, जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के अंदर हमने ये पढ़ा था कि शुरू के अंदर हमारी धरती क्या थी? गैसीय अवस्था में थी। शुरू के अंदर क्या थी? हमारी धरती गैसीय अवस्था में थी। और क्या था? ये बहुत तेज गति से क्या कर रही थी? अपने एक्स के ऊपर चक्कर लगा रही थी। गैसीय अवस्था से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी क्या होने लगी? शीतल होने लगी, या हमारी धरती क्या होने लगी? ठंडी होने लगी। जैसे जैसे ठंडी हुई, इसका बहुत सारा भाग क्या हो गया? ठोस हो गया। ठंडी होने के कारण क्या हुआ? बहुत सारा भाग ठोस हो गया, या ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारा भाग क्या हो गया? नीचे की ओर धंस गया, और कुछ एक भाग क्या हो गया? ऊपर की ओर उठा हुआ रह गया। जो नीचे की ओर धंसा हुआ भाग था, उससे किसका निर्माण हुआ? महासागरों का निर्माण हुआ। जबकि जो ऊपर उठे जो भाग थे, उनसे क्या बने? हमारे महाद्वीप बने। यानी शुरू के अंदर क्या थी? हमारी जो धरती थी वो गैसीय अवस्था में थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, टाइम बीतने के साथ साथ हमारी जो धरती थी वो कौन सी अवस्था में आ गई? शीतल अवस्था में आ गई। और शीतल अवस्था में जैसे जैसे आई, वैसे वैसे क्या हुआ? हमारी धरती ठोस होती चली गई।
ठोस होने के कारण क्या हुआ, कुछ एक भाग धंस गए और कुछ एक भाग जो ऊपर थे वो ऊपर के ऊपर रह गए। जो धसे हुए भाग थे उनसे क्या बने, महासागर बने, और जो ऊपर उठे भाग थे उनसे क्या बने, महाद्वीप बने। अब यहाँ एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य भी है, कि जैसे ही शीतल हुई कुछ एक भाग जो गैसीय था वो गैसीय ही रह गया, गैसीय रह गया। और गैसीय रह कैसे गया, या ऐसे बोल सकते हैं जो हमारी धरती का जो भीतरी भाग है आज भी क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, वो कौन सी अवस्था के अंदर है, बहुत सारा भाग आज भी क्या है, कैसी अवस्था के अंदर है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो क्या है, कैसी अवस्था के अंदर ही पाया जाता है। तो जो बाकी बचा जो गैसीय भाग था उससे क्या बना, हमारा वायुमंडल बना। लेकिन ये वायुमंडल धरती के पास कैसे रहा, धरती से दूर क्यों नहीं गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि शुरू के अंदर क्या कर रही थी, धरती तेज गति से क्या कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, तेज गति से क्या कर रही थी, अपने एक्स के ऊपर चक्कर लगा रही थी। जब वो कौन सी अवस्था में थी, कैसी अवस्था में थी। लेकिन जैसे जैसे वो शीतल हुई, शीतल होने के कारण ठोस हुई, उसकी जो तेज गति थी वो भी क्या हो गई, मंद पड़ गई, या ऐसे बोल सकते हैं वो गति भी क्या हो गई, मंद हो गई। जैसे ही गति मंद पड़ गई उसके अंदर एक जो बल है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी धरती के अंदर एक बल पैदा हो गया जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसने क्या कर लिया, जो विभिन्न गैसें थी या जिसको हम बोल सकते हैं वायुमंडल था, उसको क्या कर लिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, जिसके कारण जो हमारी धरती थी उसके चारों ओर एक परत बन गई जिसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो ये था वायुमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उत्पत्ति हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू के अंदर हमारी धरती क्या थी, गैसीय अवस्था में थी, तेज गति से चक्कर लगा रही थी। लेकिन बाद में जैसे ही ठंडी हुई उसकी गति क्या हो गई, मंद पड़ गई। और जो बची हुई गैसें थी, कुछ एक भाग तो ठोस हो गया लेकिन कुछ एक गैसें है वो बच गई। उन्हीं गैसों से किसकी उत्पत्ति हुई, वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। और ये धरती के साथ लगा क्यों रहता है या लगा क्यों रहा, उसके पीछे भी मैंने रीजन बताया था कि जैसे ही इस धरती की गति जो तेज थी वो मंद पड़ी, मंद पड़ने के कारण क्या हुआ, धरती के अंदर एक फोर्स आया जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल के कारण ये जो गैसें थी ये हमारी धरती के चारों ओर लिपट गई। अब सबसे पहले क्या बना, यहां से अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने बताया था कि गैसीय अवस्था थी, गैसीय अवस्था से क्या हुआ, शीतल अवस्था यानी ठोस, ठोस भाग बना था आपका क्या, स्थलमंडल। स्थलमंडल के बाद अब देखो यहां मैंने बताया था कि जैसे ही ठोस भाग बना, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग था, आंतरिक भाग के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें प्रवेश कर गई। और जैसे ही आंतरिक भाग से ज्वालामुखी फटे, ज्वालामुखी फटने के कारण क्या, विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकली। और विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकली, उनसे क्या बने, जल वाष्प बने। और जल वाष्प बनने के कारण क्या हुआ, वर्षा हुई। वर्षा होने के कारण जो नीचे की ओर धसे हुए भाग थे उनके अंदर क्या भर गया, पानी भर गया। और पानी भरने के कारण किनका विकास हुआ, महासागरों का। जो दूसरी चीज बनी वो क्या बना था, जलमंडल। यानी सबसे पहले स्थलमंडल, फिर क्या बना, जलमंडल। अब गैसें थी और यहां धरती के आंतरिक भाग से भी गैसें निकली। जैसे मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी थी, जल वाष्प। इन सबकी रिएक्शन हुई, आंतरिक भाग से जो गैसें निकली वो प्लस में जो पहले से गैसें मौजूद थी, इन गैसों की रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना, हमारा वायुमंडल बना। या वायुमंडल के अंदर विभिन्न गैसों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अब देखो स्थल भी आ गया, जल भी आ गया और वायु। जब तीनों चीजों का मिश्रण हुआ, जहां जल मिलेगा, स्थल मिलेगा और वायु मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, जैव मंडल या जीवन। तो चौथा मंडल बना आपका कौन सा, जैव मंडल। तो ये आपका आज का टॉपिक था, वायुमंडल है क्या और वायुमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। धन्यवाद।